इस समय एक परिव्राजक श्रद्धावनत हैं, इस समय विकास पुरुष श्रद्धावनत हैं, आदि पुरुष के समक्ष इस समय नए भारत के स्वप्न दृष्टा श्रद्धावनत हैं। मोदी राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि असतो मां सद्गमय तमसो मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन कर रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन के लिए गए हैं, वहां पर वो पूजा कर रहे हैं और इसके बाद ही वहां पर वो जो गर्भगृह है वहां पर भी जाने वाले हैं। जो मंदिर निर्माण का काम हो रहा है वो सब प्रधानमंत्री देखने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का जो तय कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले उन्हें रामलला के दर्शन के लिए ही जाना था। अयोध्या पहुंचते वहां पर वो पूजा करेंगे और उसके बाद वहां से वो निकलेंगे सीधा राम कथा पार्क के लिए, जहां पर राज्याभिषेक करने के बाद वो पहुंचेंगे सरयू जी के तट पर, जहां पर होना है ये दीपोत्सव, जिसकी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है। अगर हम मौजूदा सरकार को देखें, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जरूर डालती रही राम मंदिर के निर्माण को लेकर, लेकिन मामला कोर्ट में था और ये फैसला देश की सर्वोच्च अदालत का ही था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन उसके बाद से ट्रस्ट बनाया गया और फिर काम जो राम मंदिर का चल रहा है अक्सर उस पर नजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहती है। इस बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और 50% से ज्यादा काम होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के बाद और फिर निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, जो गर्भगृह है वहां पर धर्म ध्वज लगाया गया है और भव्य नजारा था। बल्कि पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे, आपको बता दें कि खास जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक भेंट दिया गया था किसी बच्ची की तरफ से, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा था और मुख्यमंत्री ने फिर वहां पर पूजा की जाकर, और जो गर्भगृह की जगह है, धर्म ध्वज की जगह है, वहां पर उन्होंने उसे दिया था। आरती कर रहे हैं। आपको बता दें, रामलला की आरती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जा रहे हैं। अगर हम प्रतीकात्मक रूप से इसे देखें तो राम मंदिर निर्माण से लेकर भारतीय जनता पार्टी जुड़ी रही है शुरू से, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला अगर आया तो वो देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से आया। लेकिन भावनात्मक रूप से और आस्था के नजरिए से इसे हम देखें तो आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अयोध्या आते रहे हैं और उन्होंने ही जब पहले राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने जो नींव रखी गई उस दिन भी वो पूजा में शामिल हुए और अब जबकि 50% काम पूरा हो गया है तब भी वो आ रहे हैं। और इस बार खास इसलिए है क्योंकि दिवाली का उत्सव है, अयोध्या नगरी और सजी हुई है और प्रभु राम की अब रामलला की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। रामलला की आरती करने के लिए अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन इस बार खास इसलिए है क्योंकि 50% एक तो राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो गया है, दूसरी तरफ दीपोत्सव में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। तो खास आज का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रखा गया है। लगभग यही 4:30 से लेकर उन्हें 7-7:30 बजे तक वो अयोध्या में रहने वाले हैं और इसमें 3 अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले रामलला के दर्शन और ये आरती जो आप प्रधानमंत्री को करते हुए देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर हमेशा हिंदू पक्ष ये कहता रहा कि प्रभु राम, उनके रामलला टाट में विराजमान है और उसको लेकर हिंदू पक्ष एक लंबी लड़ाई उनकी रही है। अयोध्या नगरी का लंबा इंतजार रहा है, लेकिन आज परिक्रमा करते हुए आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने आरती की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा कर रहे हैं। इस वक्त ये अयोध्या के रामलला की तस्वीरें हैं। आप राम मंदिर का निर्माण 50% पूरा हो गया है, प्रधानमंत्री दीपोत्सव पर पहुंचे हैं, वो आरती करने के बाद अब रामलला की परिक्रमा इस वक्त कर रहे हैं और इसके बाद से ही वो मंदिर निर्माण कहां तक पहुंचा है, गर्भगृह और इस पूरे इलाके का जायजा लेने के लिए भी निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको राजनीतिक रूप से देखें, जो पुजारी वहां पर मौजूद है उन सबसे प्रधानमंत्री की बातचीत भी आप इस वक्त देख रहे हैं हो रही है। क्या कुछ पीएम कह रहे होंगे अंदाजा ही लगाया जा सकता है,
लेकिन एक जो लंबा इंतजार रहा है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष था वो हमेशा ये कहता रहा कि हमारे रामलला तो टाट में इंतजार करते रहे, लेकिन वो वक्त भी बदला और उसके बाद से जो तस्वीर आप देख रहे हैं रामलला का ये मंदिर, लेकिन जो भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है पूरे इलाके में, उस पूरे क्षेत्र में, उसका जायजा लेने भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो जो वहां पर पंडित मौजूद हैं जो रामलला की सेवा करते हैं, उन सब से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री सबसे पहले उन्होंने आरती की, परिक्रमा की पूजा के बाद, और उसके बाद अब वो वहां पर मौजूद पंडितों से बात कर रहे हैं और फिर निरीक्षण करने के लिए जो राम मंदिर का निर्माण है प्रधानमंत्री आगे जाएंगे। अगर हम राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से इसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन, क्योंकि हमेशा बीजेपी ने इसको अपने एजेंडे पर जरूर रखा। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन सियासी रूप से ये मामला हमेशा गर्म रहा। कोर्ट के फैसले के बाद अब यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, नींव प्रधानमंत्री ने रखी और आज वो पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री सबसे पहले आरती करने के बाद परिक्रमा और फिर पंडितों से बातचीत। देखिए, अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर आरती कर रही हैं और राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री सभी प्रधानमंत्री के साथ हैं। अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आरती कर रही हैं। आरती करने के बाद परिक्रमा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद पंडितों से बात की है। तो बात उस सियासत की जो आप देख रहे हैं 90 के दशक में अयोध्या नगरी में देखी गई, और वहां से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। लेकिन वहां से लेकर आज तक अगर आप आंके या फिर मापे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफर रहा है, तो उसमें इसे एक अहम पड़ाव के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी उस आंदोलन में हमेशा शामिल रही, राम मंदिर के निर्माण को लेकर आवाज उठाती रही, लेकिन हिंदू पक्ष जो था वो लगातार अदालतों में इस केस को लड़ता रहा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया जिसमें राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया गया, ट्रस्ट बनाकर, और उसके बाद से निर्माण का काम शुरू हुआ है। और आज वो दिन भी आ गया जब 50% निर्माण हो गया है। कई सियासी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं जो बार बार ये कहते हैं कि 2024 में मंदिर निर्माण के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करने की कोशिश बीजेपी करेगी। सियासी मायने अपनी तरफ, चुनावों में नफा नुकसान अपनी तरफ, लेकिन ये दिन बड़ा अयोध्या की नगरी के लिए।